है क्या? ये ऐसे दरवाज़ा नहीं है जहाँ पे आप बिना अनुमति के एंटर हो जाए, यानी कि जो लोकल क्राउड आता है, जो आप लोगों के लिए आप लोगों की जगह है, तो वो लोकल क्राउड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि एक होटल में तो फिर भी कोई भी आ जा सकता है, हमारी दहलीज में भी कोई बिना अनुमति के या न्योते के आ नहीं। इधर पन्नालाल जी हैं और सोनू हैं, इधर गोपाल हैं, ये सारे लोग हमारा पहले से काम कर रहे हैं और क्रूज का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि क्रूज हमारे 4 हैं सर। जो भी आपकी गाड़ी आती थी, जिसका भी आपका संबंध था, उससे हमारा कोई सरोकार भी नहीं है। लेकिन सर इस क्रूज के लिए जो क्रूज घाट पे लगाया जाए, हर एक घाट का अलग अलग सिस्टम है और जिस घाट पर आप जा रहे हो उस घाट का भी एक अलग व्यवस्था है। वहाँ पर एक एक लोगों की नंबर जो महीना 2-2 महीना में आता है, तो वहाँ अगर आपको रहना है तो उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जिसका नंबर रहेगा उसको न कि किसी एक व्यक्ति को आप पकड़ लिए और आप अपने को अफोर्ड कर सकते नहीं। वो महंगे वाले होटल कमरे हैं, समझ रहे मैं समझ रहा बताइए। जो मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष मां गंगा निसादर सेवालय। अध्यक्ष जी, ये किस तरह का बैठक संपन्न हुआ, क्या है? आज यहाँ पर बैठक जो चल रहा था, एक भीम का एक क्रूज आ गया जिसका नाम बंगाल गंगा है, उस पर बातचीत हो रही थी। हमारी बातें अभी आधी अधूरी है, बहुत सारी बातें हुई हैं। अगर हमारी बातों को मान लिया जाएगा तो बंगाल क्रूज बनारस में रहेगा, अदरवाइज इसको बंगाल जाना पड़ेगा। यही हमारी बात हुई है। देखिए, बनारस में जब ये आएंगे और बनारस के घाटों को देखना है तो इनको मूल रूप से हमसे ही बात करना पड़ेगा और हमारी बोर्ड से इनको बनारस घूमना पड़ेगा। एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा यह है कि इनकी बड़ी बड़ी नाव है, हमारी छोटी नाव होती है। अगर ये आके किसी तरह से भी अगर हमारे बोट को क्षतिग्रस्त करते हैं तो पूरी भरपाई इनको करनी पड़ेगी। इस तरह से बात किया जाता है। और सबसे मूल बात है कि इनको अधिकार किसने दे दिया और हमारे क्षेत्र में ये कैसे आ गए, इस पे बात अभी आधा अधूरा है। बात अभी नगर निगम के लोग से होगा कि हमारे जहाँ नौका बांधने का स्थान है वहाँ पर आपने इनको अधिकार कैसे दे दिया। इन सब बातों पर जब पुष्टि हो जाएगी तो ये बनारस के रहेंगे, अदरवाइज जहाँ के हैं ये वहीं के रहेंगे। या तो माँ गंगा तो एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है, किसी को आने जाने से रोका नहीं जा सकता है। आने जाने के लिए इनको पूर्ण आज़ादी है, लेकिन बनारस में घूमने घुमाने के लिए इनको कदापि हम लोग यहाँ चलने नहीं देंगे। तो अभी आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट अभी हमारी बात ही पूरी नहीं हुई है। जब तक से हमको लिखा पढ़ी में एक एक बात को, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी 1-2 बड़े भीम का क्रूज आए थे बनारस में, जिसका नाम मानिकचंद और भागीरथी नहीं, वो बड़ा वाला एक और बोट क्या है भैया, जिसको रोरो सर्विस के नाम पर लाया गया था। और ये कहा गया था कि ये चुनार और सुल्तानकेश्वर और इधर मार्कंडे महादेव के लिए चलेगा, लेकिन आज वही सब क्रूज हमारे सीने पर रौंदते हुए जाता है, जिसको देख के हमें तकलीफ होता है। हमारी बात ये भी हुई है कि हम इनको परमिटेड तभी करेंगे कि जब ये कह दे कि हाँ, इसके बाद हमारी दूसरी कोई नाव यहाँ पर नहीं आएगी और नगर निगम इसको सेटिस्फाई करे कि हम यहाँ पर किसी और क्रूज को यहाँ पर चलने की अनुमति नहीं देंगे, तब हमारी बात बनेगी और तब ये भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, मिल बांट के बनारस का धंधा करेंगे। समय मिला है आप लोग को आगे की मीटिंग? नहीं, इनके पास तो समय ही समय, हमारे पास भी समय ही समय है। इनके अपने बॉस से बात करना है और जब ये अपने बॉस के द्वारा नगर निगम को सूचित करेंगे और नगर निगम जब भी हमें बुलाएगा सिनातान के वहाँ जाएंगे हम लोग और अपनी बातों को रखा जाएगा। अगर नगर निगम हमारी बात मान लेता है तब तो ठीक है। अगर नगर निगम किसी तरह की गुंडई और जबरदस्ती करना चाहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि अब हमको आंदोलन आप लोग चलेंगे। हम लोग फिर से पुराने रूप को अख्तियार करेंगे, फिर भूल जाएंगे कि आने वाला पर्व क्या है। इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जब बंद होगी तो न जाने। अभी तो हमने 10 दिन का बंदी किया है, जरूरत पड़ेगी तो 10 महीना भी हम लोग भूखों मरेंगे, लेकिन इनको चलने के लिए किसी तरह एकदम